हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे लिमिट के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। यदि लिमिट के कंसेप्ट को देखना चाहते हैं तो आप लिमिट के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिएगा। जो आपके उपयोग में आने वाली वीडियो होगा उसको देखिएगा। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, बिल्कुल जीरो लेवल से कंसेप्चुअल वीडियो। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए है आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। अब आप यहाँ देखिए x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो ऊपर हो जाएगा log 1 जिसका वैल्यू 0 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। तो ये मिल गया आपको 0/0। तो 0/0 फॉर्म में जब आ जाए तो अब इस सवाल को बनाने का तरीका बदल जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं इस सवाल को। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको अभी बताए थे हम कि x का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो मिलेगा log 1 जिसका वैल्यू 0 और नीचे 1 माइनस 1 0। तो 0/0 फॉर्म में जब आ जाए तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही अच्छा होता है। इस रूल में आप क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं सेपरेटली और तब लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 का होगा 0। 1 कांस्टेंट है, यानी अब आपको मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x। 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सिर्फ बच जाएगा 1/x ही है। अब क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 1/1 यानी आंसर हो जाएगा 1, जो ऑप्शन आपका था ए। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यदि लिमिट x टेंड्स टू 2x का पावर 8 नहीं x का पावर n माइनस 2 का पावर n बटा x माइनस 2 बराबर 80 तो n का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन आप देख लिए हैं, ऑप्शन है 3, 5, 2 और नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए दिया हुआ है आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 80। ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आप फॉर्मूला एक जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a रहे तो इसका वैल्यू होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पर आपको इसी फॉर्मूला पर मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पर 2 है तो x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a और इनका वैल्यू दे रखा है 80। तो आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, n इंटू a के जगह पर है आपका 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू है 80। बात समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ n का वैल्यू क्या रख दें कि आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने में परेशानी आती है जब एक बार आप देखे हुए नहीं रहते हैं तो एट रैंडम एग्जाम के समय में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस 80 को आप लिख दीजिए 16 इंटू 5 या 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 कर दीजिए। यानी आप इसको ऐसा कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड के जैसा राइट हैंड साइड को लिखने का प्रयास कीजिए। तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 और 80 को क्या लिख देंगे 5 इंटू 16। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए कि देखिए हम अब अगले लाइन में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया। n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 कर सकते हैं। 16 को लिख दीजिएगा 2 टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी और जो एक्सपोनेंट में क्वांटिटी है ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, एक का कमी है यानी 2 कंजेक्यूटिव इंटीजर है n और n माइनस 1। तो यही 5 और 4 लाने का प्रयत्न किए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में था वही मिल गया आपको राइट हैंड साइड में।
यानी n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही आपको राइट हैंड साइड में है। देखिए n के जगह पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ बेस 2 है तो 2 रह गया, n माइनस 1 तो यहाँ भी n माइनस 1 क्योंकि n तो 5 है, तो n माइनस 1 हो गया 4, यानी n का वैल्यू हो गया 5। यही हमको फाइंड करना था, यही n का वैल्यू फाइंड करना था, तो आपको आंसर आ गया n इज इक्वल्स टू 5, और ये ऑप्शन आपका था बी, ऑप्शन बी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x इज इक्वल्स टू क्या। तो यहाँ भी हम आपको सिखाएंगे एल हॉस्पिटल रूल से सवाल बनाना। कई तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा एल हॉस्पिटल रूल से ज़्यादा, तो ऑब्जेक्टिव सवाल को आप बड़ी आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल देखिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन आप एल हॉस्पिटल रूल से बनाइए इसको, तो आपको क्या मिलेगा एल लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 का 0 हो गया, माइनस पहले से लिखा गया, कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का होगा 2, चेन रूल लगा दिए, और x का हो गया डेरिवेटिव 1। यानी अब हम इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 बाहर निकाल दीजिए, इंटू साइन, अब x के जगह पर क्या रखना है 0, तो साइन 0 0, यानी पूरा हो गया वैल्यू 0, तो आंसर आपका मिल गया 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन x का पावर x। बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसको समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन x टू द पावर x है। अब इसका क्या होगा सॉल्यूशन। ऑप्शन ए में है e, बी में है 1 अपॉन e, सी में e स्क्वायर, और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन x टू द पावर x। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले आप इसको ऐसे समझिए, पहले एक इसका फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ x, और इसका पावर अगर एफ ऑफ x है तो इसका वैल्यू हो जाता है e, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका e। इसको समझिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ x, और इसका पावर एफ एक्स, यानी ये दोनों उल्टा रहे। अगर यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ 1 बटा एफ एक्स होगा, और यहाँ 1 बटा एफ एक्स है तो पावर एफ ऑफ एक्स होगा, तो इसका वैल्यू मिलता है e। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सवाल को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर लाते हैं। 1 प्लस 2 बटा एक्स को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एक्स अपॉन 2, और पावर में था पूरा आपका x, पावर में था आपका x, सवाल था ये। अब इसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 होल का पावर, इसका उल्टा कर देते हैं 1 बाई एक्स बाई 2 का उल्टा x बाई 2, और टू द पावर पूरे में 2 कर देते हैं। तो देखिए इस 2 और 2 से कट जाएगा, तो x जो सवाल था वो बचल रह जाएगा। लेकिन इससे ऐसा करने से हमको फ़ायदा क्या मिल गया, फ़ायदा हो गया कि ये पूरा फार्मूला पर आ गया, ये पूरा फार्मूला हो गया, इसका वैल्यू हो गया e, तो आंसर मिल गया e स्क्वायर। एक बार हम फिर से इस सवाल को बताएंगे आपको, थोड़ा सा लगेगा कि टेढ़ा है, लेकिन नहीं, बस फॉर्मेट को पकड़ना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 + 2 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर भी आप इसको ऐसे ही बिना बदले हुए बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/x। अब इसका पावर क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, तो x/2 का पावर कर दीजिए 2, तो देखिए 2 से 2 कट ही जाएगा, ये रह जाएगा आपका x, जो पावर था आपका सवाल में। पर काटना नहीं है, ये काट के हम समझा है, ये आ गया तो वैल्यू हो गया ये, यानी e², आंसर हो गया। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, इसको यूज बहुत कम करते हैं लोग, इसलिए ध्यान में नहीं रहता है, ध्यान दे दीजिए। फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन f(x) टू द पावर f(x), तो वैल्यू हो जाएगा ये। और अगर यहाँ लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + f(x) का पावर 1/f(x) हो जाएगा, तब वैल्यू हो जाएगा ये। तो बड़ी आसान था सवाल। सवाल था आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या था, 1 + 2/x का पावर x दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 2/x है, तो इसका उल्टा होना चाहिए पावर में, तो उसका उल्टा लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/x है, तो इसका पावर में क्या होना चाहिए 1/2/x, यानी x/2। तो x/2 तो आप अपने मन से कर नहीं सकते हैं, आपके पास तो x ही है, इसका मतलब 1/2 से डिवाइड किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखिए 2 कट जाएगा तो सवाल के सवाल रह गया कि नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका पकड़ा गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इतना पूरे के जगह पर आपका हो गया e, तो आंसर हो जाएगा आपका e², ये जो रह गया ये e²। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 3 × √x - 1 अपॉन 2x² + x - 3। आइए अब इसको देखते हैं कैसे बना सकते हैं, जरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 3 × √x - 1 अपॉन 2x² + x - 3। तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक्चुअल मेथड का यूज कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो u/v का डिफरेंशिएशन होगा, वो और टफ हो जाएगा, मतलब लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए और फैक्टराइज का कम्बिनेशन मेथड लगा दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 3 रहने दीजिए, 2x - 3, ये √x - 1 है, इसको √x + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी रेशनलाइज कर दीजिए। और डिनोमिनेटर में जो है इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो गुना कर करके होना चाहिए 6 जोड़ घटाव करके 1, तो 3 और 2 हो जाएगा, तो 2x² + 3x - 2x - 3। अब आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 3, और ऊपर हो जाएगा ये क्या, √x - 1 × √x + 1, यानी a - b × a + b, तो हो जाएगा a² - b²। और नीचे यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2x + 3, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 × √x +1। देखिए सब तो लिखने में यहाँ हो सकता है देखने में थोड़ी असुविधा हो रही हो आपको, छोटा, अब छोटा कर दिए। देखिए अब देखिए इसका आगे और क्या हो सकता है। अभी हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, आज थोड़ा मोबाइल मेरा ठीक काम नहीं कर रहा है इसलिए अच्छा दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। 2x - 3 × x - 1, और नीचे में देखिए 2x + 3 एज ए होल कॉमन हो गया, तो x - 1 भी कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा 2x + 1, और एक फैक्टर है √x +1, तो x - 1 को आप काट दीजिए।
अब आपको ये जो टर्म बच गया ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, यानी अब x का वैल्यू आप रख दीजिए, x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 3 यानी -1। नीचे क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 यानी 3। और यहाँ क्या होगा √1 प्लस 1, तो √1 हो गया 1 प्लस 1 यानी 2, यानी आंसर होगा -1/, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 था, सॉरी, तो 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा -1/10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 kx इंटू कॉसेक x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कॉसेक kx, तो k का वैल्यू क्या होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए बना करके बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 kx इंटू कॉसेक x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कॉसेक kx। तो अब कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीके से बनाइए। पहले यहाँ देखिए कि k कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट के प्रोसेस में भाग नहीं लेता है, तो k आपको बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, बच गया x इंटू कॉसेक x, तो x को रहने दीजिए, और कॉसेक x जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कॉसेक को नीचे कर दीजिए, तो मिल जाएगा 1/sin kx। अब आप क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x/sin x बराबर 1, तो ये तो वैल्यू पूरा आपका हो गया आपका 1, छोटा करना सीखिए, तो ये हो गया पूरा आपको 1, तो मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू, पूरा वैल्यू 1 के कारण ये k बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x बटा, यही फार्मूला उल्टा में भी लाएगा साइन kx, और इसमें आप kx से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटू भी कर दीजिए, तो अब ये वैल्यू हो जाएगा 1, और ये x से x कट गया, तो अब जो बचा वो सिर्फ 1/k बचा, और 1/k जो है वो क्या है कांस्टेंट, तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू 1/k, यानी k² इज इक्वल्स टू हो गया 1, इसका मतलब हो गया k बराबर ±1, k का वैल्यू हो गया आपका ±1। और आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन क्या था, आपका ऑप्शन था सी, k इज इक्वल्स टू +-1, यही आपका आंसर है। आप पीछे एक बार बैक करके देख लीजिए सवाल, आपको